नमस्कार। मैं वाटर कलर में पेंटिंग करने जा रहा हूँ। एक सब्जेक्टिव पेंटिंग है और ये विषय जो है ये महाराष्ट्र का जो वारकरी संप्रदाय का जो एक महाराष्ट्र में विठल भक्त जो है वो हर साल आषाढ़ी एकादशी करके वो जो दिन रहता है उस दिन सब भक्तगण पंढरपुर में पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले उनको घर से निकलना पड़ता है। वो अपने हुद्दे से शिक्षक रहते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बहुत सारे किसान रहते हैं। तो ये सब अपने अपने गांव से, ये पूरे महाराष्ट्र का एक संस्कृति है। हर गांव का किसान या भक्त आषाढ़ी एकादशी के दिन वहां पहुंचने के लिए घर से निकल पड़ता है। तो उसमें से आलंदी से जो आलंदी गांव से ज्ञानेश्वर का पालकी जो हम बोलते हैं मराठी में, ज्ञानेश्वर का पालकी निकलता है। मतलब वहां से उनका सब पद यात्रा करके भक्तजनों के साथ ये पालकी जा रही रहती है। तो उसी का एक प्रसंग मैं इधर पेंटिंग करना चाहता हूँ। इसका प्रसंग मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे कंप्लीट होते आएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा। तो गुरु जी, आप जो ये यूज़ कर रहे हैं ये हैंडमेड पेपर कौन सी कंपनी का है? ये लोकल कंपनी का है, चित्रपट इस पेपर का नाम है। और इसका जो पेपर भी अच्छा है, टेक्सचर भी बढ़िया है। तो यही इस टेक्सचर का
पालकी धारक जो पालकी लेके जाता है अपने कंधे पर, पालकी धारक इसमें कैसे मैंने दिखाने की कोशिश किया है, उसके हाथ में जो पालकी लेके जाते हैं और उसको जब पालकी रेस्ट हो जाता है तो पालकी रेस्ट होने से वो एक सपोर्ट देते हैं लकड़ी का, तो वो लकड़ी इसके हाथ में है, इसीलिए ये पालकी धारक है। तो ये पालकी धारक अपनी लकड़ी को लेके सोया हुआ है, थका हुआ है। उनके ऊपर कृपा भगवान का हमेशा रहता है। वो मैं प्रसंग यहाँ चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाटर कलर का टेक्निक वेट इन वेट में अभी मैं कर रहा हूँ। ओके। और ये ब्रश जो है फैन ब्रश है। अच्छा। जो जब पेपर ज़्यादा टेक्सचर रहता है, ये जो पेपर है 600 GSM का, ओके। इसीलिए ज़्यादा टेक्सचर वाला पेपर रहने से उसको थोड़ा रफली हैंडल करने वाला ब्रश रहा तो उस छिद्र के अंदर तक कलर जा सकता है, अंदर तक पानी जा सकता है, इसलिए मैंने रफ ब्रश यूज किया। ये स्पेशली वाटर कलर की ये ब्रश या नहीं, नहीं? वाटर कलर के लिए तो ऑयल एक्रिलिक के लिए रहता है। अच्छा। ये फैन ब्रश है, फैन ब्रश। हॉग हेयर फैन ब्रश। हॉग हेयर फैन ब्रश। फैन ब्रश। बढ़िया। तो आप ये जो पेपर का जो टेक्सचर है उसको अंदर तक कलर जाने के लिए अलग अलग ब्रश पे एक्सपेरिमेंट करके आपने ये पता किया है कि ये ब्रश काफ़ी अच्छा इसके ऊपर काम करते हैं, करेक्ट? फर्स्ट फिलिंग में। यस। ओके। तो इस प्रकार है फर्स्ट फिलिंग हमारा चल रहा है। नीचे जो वर्कर ये सोते हैं वो नीचे क्या लेके सोते हैं या बिगर कुछ भी नहीं रहता, वो फ्लोर पे भी सो सकते हैं, सोते भी हैं। सही बात है। उन्हें इतना थकावट रहता है कि जहाँ वो लेटेंगे वही सो जाएंगे, तो इतना वो कष्ट या शारीरिक कष्ट सहन करके वो वारकरी संप्रदाय को निभा रहे हैं। इसमें बहुत सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो वारकरी भक्तजन रहते हैं, निस्वार्थ सेवा ये इनका मुख्य, और यही सेवा वो अपने काम में भी अपना निजी काम में भी लाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको इतना महत्व दिया जाता है। हमको भी इनकी तरह निस्वार्थ सेवा करने का एक मौका मिलता है, तब ज़रूर हम पाने की कोशिश करते हैं। और ये सालों से चली आ रही परंपरा है, करेक्ट? मतलब बहुत पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से जो भी फार्मर महाराष्ट्र लोग के बाहर से भी आते हैं और महाराष्ट्र के बाहर से, ऑल इंडिया से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का है। और मैंने सुना है तो बाहर से मतलब दूसरे कंट्री से भी बहुत सारे लोग आते हैं हाँ, कि ये अटेंड करने के लिए। वो उनका तो एक शायद अट्रैक्शन रहेगा, सही बात है। तो उस हिसाब से वो आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय है वो अपना कर्तव्य समझ के इस वारकरी पालकी सोहळा में टाइम है आषाढ़ी एकादशी, उससे पहले एक बारिश, जून के पहले हफ्ते में जो बारिश आके जाता है, उसके बाद तुरंत जो किसान बीज बो के अपना जो खेत है उसको अच्छी तरह एक बार बीज बो दिया, तो उसके बाद वो आगे का बारिश का राह देखते हैं। सही बात है। तो उस राह देखने के समय में उसी टाइम पे ही आषाढ़ी एकादशी का समय आ जाता है, तो उनको एक समय मिलता है कि पंढरपुर जाने का, पंढरपुर पांडुरंग का दर्शन लेने का। तो आप जो अभी जो आर्टिस्ट है हमारे जो ये डेमो देख रहे हैं या जो भी वाटर कलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या बोलोगे उनको? मतलब
कौन कौन सा स्टाइल या कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए या कैसा सीखते टाइम? एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैं जस्ट फ़िलहाल एक वॉश लगाया हूँ और वो सूखने के लिए मैं थोड़ा ड्रायर का यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और अभी का जो माहौल है वो बारिश का समय है, तो जल्दी सूखेगा नहीं पेपर, इसीलिए ज़्यादा गीला रहता है। अच्छा, तो ये ऊपर में ऊपर तो है पूरा ड्राई हो चुका है, अच्छा इधर मीडियम ड्राई हो चुका है और ये तो थोड़ा गीला है, तो हम ऊपर से काम कर सकते हैं। अभी जो आप कर रहे हो मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को कि कितने सीटिंग में एक पेंटिंग कंप्लीट होना चाहिए या बीच में ब्रेक लेना, और कितने टाइम का लेना चाहिए और कितने ब्रेक लेना चाहिए ऐसे वाटर कलर में? ये थोड़ा अपना प्रैक्टिस या अपना जो कंफर्ट, हर एक अलग अलग कंफर्ट जोन रहता है कि थोड़ा बीच में कुछ थोड़ा रेस्ट ले लूँ, या ये स्टूडियो में हो सकता है, लेकिन वाटर कलर जब हम आउटडोर काम करेंगे तब तो एक चैलेंज रहता है कि हमको उस समय में पूरा ही करना है। इसीलिए आउटडोर काम करना एक बहुत ज़रूरी समझा जाता है या महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ एक पूरा पेंटिंग समझ लेने का एक प्रक्रिया रहता है। और आउटडोर करने से उसका जो वातावरण निर्मित है पेंटिंग में वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक एडवांटेज है ऑन द स्पॉट काम करने से। मतलब वो माहौल में आप जब जाते हो हाँ, तो अपने आप वो माहौल का फील कर लेते हो और वो पेंटिंग में आ जाता है। और बहुत आर्टिस्ट ऑन द स्पॉट या मॉडल रखे काम करने का एक उनका प्रयास रहता है, उनमें उसमें स्टडी भी बहुत अच्छा होता है। सही है, मतलब एक्चुअली ये जो स्टडी करने की या लर्निंग करने की यही सही प्रोसेस है। मतलब यही सही प्रोसेस बताया गया है, पहले से भी यही बताया जाता था, आज भी यही बताते हैं कि ऑन द स्पॉट या मॉडल। तो अभी हम जहाँ ड्राई सरफेस था वहाँ काम करने के लिए स्टार्ट किया है। अभी जो मैं कलर कर रहा हूँ वो पालकी का सरफेस है। एक ऑब्जर्वेशन रहता है, इसका रेफरेंस मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मुझे वापस डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें थोड़ा क्रिएशन भी करना रहता है, इसीलिए ज़्यादा रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता। जब आप खुद के कुछ तो उसमें अनुभव डालते रहेंगे। जब हम ब्रश चॉइस करते हैं तब उस जितना सरफेस हम कलर करने वाले हैं उसी साइज का ब्रश लेना चाहिए। जब छोटा सरफेस रहता है तो छोटा नंबर वाला ब्रश यूज करते हैं। सही बात है। तो जिस तरीके का काम है, मतलब जो एरिया में आपको काम करना है और जिस तरीके का काम करना है उसके हिसाब से ब्रश का साइज होना चाहिए। सही बात है।
कभी कभी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तब पर्पजली हम उसमें कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश करते हैं, करना चाहिए, तभी हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो निकल के आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, उसको महत्व मिलेगा। तो इस तरह ये जो मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ है पादुका है, ज्ञानेश्वर की पादुका, जो हर साल भक्तजन आळंदी से पंढरपुर तक पैदल अच्छा उसको ले जाते हैं। कम से कम 2 महीने उस प्रवास का जो अवधि है वो 2 महीने होता है। तो 2 महीने वो घर से बाहर रहते हैं, पूरा कुटुंब सहित, कोई तो कुटुंब सहित बाहर रहते हैं। हमारे साथ जो कैमरामैन है वो रवि तोड़कर करके आर्टिस्ट इंजीनियर है, गेमिंग कंपनी में वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी है। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी कुछ काम दिखाते रहते हैं ऑनलाइन पद्धति से। तो वो आज हमारे साथ हैं, उनका मदद लेते हुए हम आज ये प्रात्यक्षिक हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारा मेमोरी से काम किया जा रहा हूँ और यही प्रयास रहता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना है ये यहाँ समझ जाता है। तो रेफरेंस तो लेते हैं लेकिन उसमें चेंजेस करने के लिए मेमोरी की बहुत ज़रूरत रहता है। तो मतलब ये दोनों तरीके से होना चाहिए, मतलब आपका विजुअलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए और कुछ रेफरेंस देख के आपको उसका एक स्ट्रक्चर या इंस्पिरेशन मिल जाता है। हाँ, उनका ड्रेस का ड्रेपरी कैसा है, कैसा रहता है, वो उस गांव की जो लोगों का जो फेसिंग स्ट्रक्चर रहता है सही बात। उसका रेफरेंस रहता है। और सोया हुआ आदमी का जो गेस्चर रहता है उसका एक रेफरेंस किया है। बाकी जो सोए कैसे सुलाएंगे वो मेमोरी से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करना आना चाहिए, सही बात। तभी उसका आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। नहीं तो पूरा रेफरेंस से बना देंगे तो आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगा। कल्पना शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ उपयोग करूँ। हमारे जो दर्शक है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हिरेमठ कुड़ल जी ये काफ़ी सालों से ये सब ड्राइंग और पेंटिंग में काम कर रहे हैं। इनका खुद का एजुकेशन कमर्शियल आर्ट में हुआ है, उसके बाद में अभी वो MFA कर रहे हैं वो। और वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट भी है, बहुत सारे उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स भी है, उनको गाइड करते हैं। संस्कार भारती में वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वो वाटर कलर के हिसाब में वाटर कलर कैसे यूज़ करते हैं या लैंडस्केप वगैरह ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर उनका डेमो देते हैं। और मैं उनको बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, उनका जो डेलिकेशंस है और वो जो जिस तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग भी उससे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो हमें सबको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और ये उनका जो बहुत सालों का जो प्रयास है वो आपके सामने ला रहे और आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो या आपके काम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उनका जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वही उनका बोलना है कि आप स्टडी करो, ज़्यादा कॉपी करने का ट्राई मत करो, खुद का भी स्टाइल एक एज अ इंस्पिरेशन, एज अ डेमोन्स्ट्रेशन आप इसको लेके आप काम करके खुद का स्टाइल डेवलप करो।
आपको भी अनुभव है, इसीलिए आप ज़रूर इसका अनुभव अपने लिए ही है। और हमने कुडल जी के बहुत सारे आउटडोर कैंप होते हैं, हम बहुत सारे मतलब एज अ ग्रुप, एज अ संस्कार भारती हम उसे ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ आके काम करते हैं, तो वो भी काम का मज़ा कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होता है आर्ट के बारे में, या जो भी हम दिन भर काम करते हैं उसके बारे में एंड ऑफ द डे। तो ये इससे बहुत सारी लर्निंग मिली है आज तक हमको। और जिस तरीके से ये जो कलर वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वाटर कलर बहुत सहज तरीके से ये करते हैं। तो आप उनके कुछ वाटर कलर के लैंडस्केप के डेमोज हमने लास्ट टाइम किया था, तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ऑन द स्पॉट अभी जो जिक्र किया था कि काम कैसे करना है, तो मैंने देखा था कि कुडल जी ने वो एक सिटिंग में ही पूरा लैंडस्केप कंप्लीट किया था। और उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने जो डेमोस्ट्रेशन दिया है काफ़ी डिटेल में दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अभी का डेमो जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये जैसे जैसे ये बनते जा रहा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें से फॉर्म और ये बाहर आ रहा है, मूड्स वगैरह। अभी जो वारकरी भक्त है उसका ड्रेपरी पार्ट मैं बना रहा हूँ और ज़्यादातर पूरा कर चुका हूँ। ये काम करते वक्त इसका टेक्सचर का भी एक कलाकार को आनंद देता है। टेक्सचर को हैंडल करते करते उसको कैसे इफेक्ट कैसे लाया जाए, जो अपेक्षित इफेक्ट्स रहते हैं, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। दिन भर पालकी चला चला के चलते चलते थका हुआ वारकरी थक के जब शाम को सो जाता है, और वो उस थकान में वो कभी भी नाराजगी या महसूस नहीं करता, उसी में उसका आनंद रहता है। ज्ञानेश्वर जीवनी समाधि ले चुके हैं, इसीलिए वो अभी भी इस ब्रह्मांड में समाये हैं। ऐसा एक भक्तजनों को एक लगता है कि अभी भी वो हमारे आसपास ही है। तो बस उसी महसूस को मैं यहाँ इस पेंटिंग में लेके सब्जेक्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भक्तजन थका हुआ भक्तजन जब रात को विश्रांति ले रहे हैं, तभी संत ज्ञानेश्वर उनका पैर दबा रहे हैं, उनका थकान मिटा रहे हैं अपनी भक्तिपूर्व हाथों के स्पर्श से। तो ये मेरा इसमें इसका जो सब्जेक्ट है, भक्तों को कभी थकान महसूस ना हो, इसका ध्यान वो ले रहे हैं। सिल्वर कलर का पालकी रहता है, उसका मैं रेंडर करने जा रहा हूँ। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा पालकी, क्योंकि वो सिर्फ सजेस्टिव रखना चाहता हूँ। थोड़ा दूरी पे है और उसको सिर्फ
वहाँ पालकी है, इतना ही उसका महत्व है। और मैं उसका एकदम सजेस्टिवली उसका काम यही पूरा करना चाहता हूँ। पालकी चबूतर के ऊपर रखा गया है। उसके ऊपर कुछ तो कपड़ा उन्होंने वहाँ डाले रहते हैं, तो वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ और एकदम सजेस्टिव मेथड में। हर एक पेपर का अपना एक कैरेक्टर रहता है, तो ये भी रफ पेपर है, 600 GS है, तो इनका एक अलग कैरेक्टर है। ये लोकल पेपर एसिड फ्री नहीं रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा कलर सोख लेते हैं या सक कर लेते हैं, तो उसका भी वो सब संभालते हुए देख के कलर लगाना पड़ता है। उस पालकी के ऊपर जो फूलों के मालाएं वो भी मैं एकदम सजेस्टिव करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ लगे कि सिर्फ वो फूलों की मालाएं है, उसके अलावा उसका कुछ महत्व नहीं है। इसीलिए पेंटिंग में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो सब्जेक्ट है, जो महत्वपूर्ण घटक है, उन्हीं को ज़्यादा डिटेल या कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश करते हैं, और बाकी सजेस्टिव या आउट ऑफ फोकस हम रखने की कोशिश करते हैं, तभी वो सब्जेक्ट का आनंद ले पाते हैं। और आर्टिस्ट को क्या दिखाना है, उससे पता चल जाता है कि आर्टिस्ट क्या दिखाने जा रहा है। फूलों की मालाएं, किसान का जो फिजिकल फिटनेस रहता है या फिजिकल रहता है, वो थोड़ा वो सॉफ्ट नहीं रहता, इसलिए उसका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है लाने का मेरा प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट फीलिंग हुआ है, सेकेंड फीलिंग अभी स्टार्ट किया है मैंने। अभी तक मैं
ज्ञानेश्वर स्टार्ट नहीं किया डिटेल करने के लिए, जब तक ये थोड़ा वेट इन वेट में कंप्लीट कर ना लूँ। पालकी में और एक विशेषता रहता है, जो तुलसी का वृंदावन जो मराठी में बोलते हैं वो लाया जाता है या उसमें समावेश रहता है, उसका भी महत्व है। तुलसी वृंदावन तुलसी वृंदावन तो कोशिश किया हूँ। उसका एक अलग विषय है, लेकिन अभी बस उसका सजेस्टिवली हमको इसमें यूज़ करना है। इस वारी में स्त्री का भी समावेश रहता है, वो भी इसका आनंद लेने का, इसका दर्शन लेने के लिए वो भी इस वारी में समावेश रहते हैं, उनका भी महत्व है। और वो इस तरह जो तुलसी वृंदावन है छोटे छोटे, वो अपने सर पे रख के पंढरपुर तक, आषाढ़ी एकादशी तक वो चलते जाते हैं और पंढरपुर तक, पंढरपुर का पांडुरंग का दर्शन लेने तक वो अपने साथ ही रखते हैं। इसका एक अलग महत्व है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में हर घर का सामने पौधे लगाने का या वृंदावन करके उसमें तुलसी लगाने का एक संप्रदाय है। वारी का यही महत्व है कि वो संप्रदाय दिखाता है, संस्कृति, महाराष्ट्र का संस्कृति दिखाता है। मैं ज्ञानेश्वर का डिटेल्स करने जा रहा हूँ। जब महत्वपूर्ण पार्ट को हम जब कलर करने का समय आता है हमारा, तब थोड़ा सांसें रोक के काम करना पड़ता है। इसलिए तब आर्टिस्ट थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है या शांत हो जाता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण वो समय रहता है। जैसे कैमरामैन एक आधा अच्छा सीनरी जब शूट करता है, जब क्लिक करने से पहले वो सांस को रोक देता है, तो वो जो सांस रोकने का जो समय है और वहाँ उसका जो महत्व है वो यहाँ भी आता है। ऐसे मुझे मेरा सही बात है, सही बात है। ये मैंने काफ़ी सारे फोटोग्राफर दोस्त थे और वो ये चीज़ शेयर करते हुए सुना है मैंने कि कोई क्लिक करने के पहले एट दैट मोमेंट वो लोग तो सांस रोक के जो क्लिक करते हैं
कि ज्ञानेश्वर संत अपना जो कपड़ा है उस वारकरी के पैरों के नीचे से नीचे रखा है और उसके ऊपर पैर रख के तो आहिस्ता से भक्तिपूर्वक उसका थकान मिटा रहा है। इस तरह इफेक्ट लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया। तो भगवान का यही दायित्व रहता है, ऐसे मुझे लगता है कि हर भक्त को, जैसे भक्त उनका सेवा करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्त का सेवा करता होगा, ये मेरा मानना है। और वारकरी संप्रदाय में यही रहता कि कोई उच्च नीचे नहीं, सभी हम सब एक समान है। समान है। इसका एक अच्छा उदाहरण इस वारकरी संप्रदाय में देखने के लिए मिलता है। शायद इसी संप्रदाय को देखने के लिए दूर दूर देशों से लोग इस परिवार को देखने के लिए आते हैं। तो ये भारत का एक अलग पहचान है भाईचारा का, जो शायद इतर देशों में है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये पेंटिंग का। सो इसमें कुडल जी पूरा डिटेल करते हैं, मतलब जो भी है। तो लास्ट लैंडस्केप में भी इन्होंने जो एंड में जो डिटेलिंग किया था, तो उससे काफ़ी कुछ अलग ही डायमेंशन वो पेंटिंग में आता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके पेंटिंग में देखने के लिए। और जिस तरीके से वीडियो पे कमेंट आते हैं उससे भी मुझे पता चलता है कि लोगों को ये काफ़ी पसंद है ये जो पार्ट है। और बहुत सहज तरीके से और इजी वे से ये वाटर कलर हैंडल करते हैं और हमें भी डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं कि कैसे इजी वे से करना है। आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है वाटर कलर करते टाइम, क्योंकि ये जो मीडियम है ये एंजॉय करने वाला मीडियम है। और दूसरा चीज़ है, जब आप काम करते हो तो आपका एक मेडिटेशन स्टेज में भी आप चले जाते हो बहुत बार। तो वो मैंने देखा है कि कुडल जी एक लेवल के बाद में उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और एंडिंग के इस समय में वो जो सजेस्टिव चीज़ें दिखाते हैं कि मिनिमम कलर्स और वो जो उससे काफ़ी चीज़ें एकदम रियलिस्टिक दिखता है वो पेंटिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि
आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो आज आपने वीडियो देखा इसका, इस तरह मेरे और अनेक चित्रकारों के डेमोन्स्ट्रेशंस वाटर कलर में, ड्राइंग्स, इंक में और अनेक माध्यमों में किया गया डेमोन्स्ट्रेशंस, पेंटिंग्स ऑफ ड्रॉ इन्फो इस YouTube चैनल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इसका लाभ आपको मिल सके। और मेरे भी इस आर्ट इन्फो में बहुत सारे ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है वाटर कलर में, तो उसका भी आप लाभ लीजिए। धन्यवाद।